हेलो बच्चों। हम नेशन स्ट्रेंथ पढ़ रहे थे। आपकी 8th क्लास की बुक इंग्लिश बुक का पोम है ये, ठीक है। तो हमने फर्स्ट 2 स्टैंजास पढ़ लिए थे। अभी हम थर्ड स्टैंजा पढ़ेंगे। थर्ड स्टैंजा सेज, इज इट द स्वॉर्ड? आस्क द रेड डस्ट ऑफ एम्पायर्स पास्ड अवे। द ब्लड हैज टर्न्ड देयर स्टोन्स टू रस्ट, देयर ग्लोरी टू डिके। क्या कह रहा है? जैसे हम देख रहे थे, ये किसकी बात कर रहा था? नेशन के स्ट्रेंथ की। क्या चीज एक नेशन को स्ट्रांग बनाती है? तो कह रहा है, अब पहले पहले स्टैंजा में हमसे सवाल पूछ रहा था, दूसरे स्टैंजा में इसने कहा कि सोने से कोई भी नेशन ग्रेट नहीं बनता। चाहे किसी के पास सोना चांदी कितना हो, वो नेशन जो है चाहे कितना भी वेल्दी हो, उससे वो नेशन जो है वो ग्रेट नहीं बनता। ठीक है। अब अगले वाले स्टैंजा में ये हमें कह रहा है, इज इट द स्वॉर्ड? क्या ये तलवारें हैं? क्या ये वॉयलेंस है? स्वॉर्ड क्या होती है? तलवार। ठीक है। आस्क द रेड डस्ट ऑफ एम्पायर्स पास्ड अवे। कह रहा है, क्या अब ये कह रहा है कि क्या ये तलवारें हैं? क्या ये माइट है उनका? क्या ये जंग जितनी उन्होंने लड़ी है, जंग जितनी उन्होंने करी है, क्या ये वो चीज है जो नेशन को ग्रेट बनाती है? कह रहा है, अगर आपको पूछना है तो उस मिट्टी से पूछो, उस रेड डस्ट से पूछो जहां पे कभी इमारतें खड़ी थी। ठीक है। आज वो क्या मिल गई है? मिट्टी में मिल गई है। रेड डस्ट से यहाँ पे क्या मतलब है? ब्लड से मतलब है। कह रहा है कि ये जो वॉर में क्या हुआ? वॉर में लोग मरते हैं। कह रहा है ये जो एम्पायर्स खत्म हो गई उस वॉर में, उनका जो खून वहां पे बहा, उससे जो मिट्टी जो हो गई, क्या हो गई? रेड डस्ट तैयार हो गई। रेड डस्ट की तरह वो मिट्टी बन गई। उनसे पूछो जो यहाँ से इमारतें खत्म हो गई। ठीक है। उनसे पूछो, वो तुम्हें बताएंगी कि कोई भी नेशन जो है, कितनी जंग उन्होंने लड़ी है, कितना उन्होंने खून बहाया, उससे ग्रेट नहीं बनता, उससे स्ट्रॉन्ग नहीं बनता। द ब्लड हैज टर्न्ड देयर स्टोन्स टू रस्ट, देयर ग्लोरी टू डिके। कह रहा है, वहां पे जो खून बहाया गया है उससे क्या हुआ है? उनके जो पत्थर, वहां पे जो पत्थर हैं वो भी क्या हो गए हैं? रस्ट, उनमें जंग लग गई है, वो खत्म हो गए हैं। सी, इट इज नॉट इन द लिटरल सेंस। यहाँ पे लिटरल सेंस में कोई भी चीज यहाँ पे नहीं कही जा रही है। ये क्या कर रहा है? कंपैरिजन कर रहा है साथ साथ में दो चीजों की। ठीक है। तो इसी तरीके से कह रहा है कि यहाँ पे जो खून बहाया गया, उन पत्थरों पे जो खून लगा, तो वो पत्थर भी क्या बन गए? वो खत्म हो गए। अब उनकी जो इमारतें थी, उनकी जो एम्पायर्स थी, बड़े बड़े जो भी उन किंगडम्स, जो भी उन राजा महाराजाओं के एम्पायर से, जहां तक उनका एम्पायर फैला हुआ था, वो सब क्या हो गया? खत्म हो गया। ठीक है। तो अब जो वहां बचा है वो सिर्फ क्या बचे हैं? वो पत्थर जिन पे जो वो खून से सने हुए पत्थर हैं, जो अब क्या हो गए हैं? वो भी खत्म हो गए हैं। वो हमें बताते हैं उनकी डिके की कहानी। डिके यानी कि उनके खत्म हो जाने की कहानी, कि उनकी जो ग्लोरी है, जो एक समय में उनकी क्या थी? शान थी, कि इतना बड़ा एम्पायर है, इतनी बड़ी किंगडम है, वो सब क्या हो गया? उनकी सारी जो शान है वो क्या हो गई है? वो खत्म हो गई है। जैसे आप हिस्ट्री में भी पढ़ते होंगे, आप राजा महाराजाओं के बारे में पढ़ते हो, फिर यू रीड अबाउट द डिफरेंट एम्पायर्स, की इस टाइम पे ये एम्पायर थी, उस टाइम पे ये वाली एम्पायर थी, फिर यहाँ तक फैली हुई थी, वहां तक फैली हुई थी। तो वो सारा भी आज एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं करता है। तो दिस इज व्हाट इज दिस स्टैंजा ट्राइंग टू टेल अस, कि वक्त के साथ जो है वो सब क्या हो गए? मिट्टी में मिल गए। किसी का भी शान, वो जो शान एक जमाने में उन बड़ी बड़े एम्पायर्स की, उन बड़े बड़े महलों की हुआ करती थी, वो सब क्या हो गई? खत्म हो गई। आज वो क्या है? खंडर जैसे हो गए हैं। ठीक है। तो उन पत्थरों पे भी क्या लग गई है? रस्ट लग गई है। और वहां पे जो वहां की जो मिट्टी है, वो सब हमें उन ग्लोरी के खत्म होने की दास्तान सुनाती है। ठीक है। सो नेक्स्ट स्टैंजा आस्क्स, एंड इज इट प्राइड? क्या ये घमंड है या गुरूर है जो इन नेशंस को अपने ऊपर है? ठीक है। क्या वो चीज इन लोगों को ग्रेट बनाती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है? आह, दैट ब्राइट क्राउन हैज सीन टू नेशंस स्वीट, but God had struck its luster down in ashes at his feet. अब देखो कितनी अच्छी बात कर रहा है ये।
जब कोई बड़ा बन जाता है, जब कोई नेशन ग्रेट बन जाता है, या जब कोई भी एक इंसान भी हम कह सकते हैं, जब कोई भी जो है वो बड़ा बन जाता है, एक ओहदे पे आ जाता है, तो उसे लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। उसके अंदर वो प्राइड आ जाता है, वो घमंड आ जाता है। कोई राजा है, वो बोलता है अब वो जंग जीत गया, 2 3 4, उसने बहुत सारे कंट्रीज अपने अंडर कर ली, तो फिर अपनी एम्पायर बढ़ा ली, तो उसे लगता है कि अब मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही जो हूँ ऑलमाइटी हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, सबसे सुपीरियर हूँ, ऊपर हूँ। तो वो कहता है कि उन्हें लगता है कि जो उनके सिर पे वो ताज है जो चमक रहा है, दैट ब्राइट क्राउन हैज सीन टू नेशन स्वीट, उनको लगता है कि यही जो है, ये हमारा, उनका सारा प्यार जो है वो उस तख्त के लिए, उस तख्तो ताज के लिए होता है, ठीक है। तो उन्हें लगता है कि यही हमारा सब कुछ है। लेकिन और हम ही क्या है, हम ही सबसे ऊपर हैं। लेकिन कह रहे हैं कि वो कुदरत को या ऊपर वाले को भी भूल जाते हैं। लेकिन कुदरत जो है अल्टीमेटली उनका ये चमक जो है, चमक दमक सब जो है वो छीन लेती है। स्ट्रक इट्स लस्टर डाउन इन एशेस एट हिज फीट। और किसके कह रहा है कि कुदरत जो है वो अपने कदमों में उसको गिरा देती है, ठीक है। या हम बोल रहे हैं यहाँ पे गॉड, गॉड जो है ऊपर वाला जो है या कुदरत जो है वो क्या करती है, वो उसके घमंड को चकना चूर कर देती है और उससे क्या कर देती है, उसको भी मिट्टी में मिला देती है। एक दिन तो उसको भी मिट्टी में मिलना पड़ता है, उसके नेचर के फीट्स पे यानी कि पैरों पे वो गिर जाता है, ठीक है। So what this is trying to tell us, it is trying to tell us कि इंसान चाहे कितना भी अपने आप को ऊपर समझ ले, ऊपर वाले से भी अपने आप को ऊपर समझता है, कभी कभी इंसान अपने गरूर में, अपने घमंड में हम क्या हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं, ठीक है। जो नेशंस हैं वो क्या हो जाते हैं, वो अंधे हो जाते हैं, उन्हें सिर्फ अपना पैसा, रुतबा, ये सब चीजें जो है दिखती हैं और यही प्यारा लगता है। लेकिन जो ऊपर वाले हैं, सॉरी, जो ऊपर वाला है उसके क्या है, उसके यहाँ पे हम कहते हैं कि वो ही लास्ट में सबका इंसाफ करता है। तो जो ऊपर वाला है उसके सामने किसी की नहीं चलती। जब वो किसी के गुनाहों की सजा देने के लिए आता है तो वो उसके सब रुतबा, पैसा, सब कुछ खत्म कर देता है और उसका वो घमंड जो है वो चकनाचूर हो जाता है और उसके पैरों पे गिर जाता है, ठीक है।